दोस्तों, जिसको पैसा कमाना आता है उसके लिए कोई ये मैटर नहीं करता कि पैसे को कैसे कमाया जाए। वो पैसे कमाने का सोर्स कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता। जिसके पास पैसा नहीं है वो हर परिस्थिति में पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ लेता है और बहुत आसानी से अच्छा रास्ता ढूंढ लेता है। जिन लोगों को पैसा कमाना नहीं आता वो हमेशा अपनी जिंदगी का रोना रोते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्रेडिट कार्ड के ऊपर है और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक क्रेडिट कार्ड को यूज करके करोड़पति बन सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर क्रेडिट कार्ड के जाल में उलझ गए हैं, आप पे ज़्यादा कर्जा हो गया है, तो उस कर्जे से मुक्ति कैसे मिलती है और उस क्रेडिट कार्ड के जाल से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो सामान्य सा तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड को बुरा समझते हैं और मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उनको कोई ख़रीदारी करनी पड़ जाएगी तो वो उससे कोई ख़रीदारी कर लेते हैं। किसी भी ई कॉमर्स कंपनी में उसको ले जाकर उससे वो कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये भी भ्रांति है कि क्रेडिट कार्ड लेने से आप कर्जे के जाल में फंस जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल आप चुका नहीं पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और वो क्रेडिट कार्ड को यूज कर उससे पैसा कमाते हैं और उसका एक अच्छा उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार हम क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए कमा सकते हैं और किस प्रकार से एक क्रेडिट कार्ड हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, हमारी सारी खुशियों को धूमिल कर सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जिसमें प्रॉपर्टी फाइनेंस से संबंधित वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहते हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबा के जाइएगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां हम लोगों से पैसा कैसे कमाती हैं, यानी कि उनकी कमाई का साधन क्या है, जरिया क्या है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी मुख्यतया दो तरीकों से पैसा कमाती है। एक तो वो उन कंपनियों से पैसा कमाती है जिनसे उसका टाई अप होता है और दूसरा वो हम लोग जैसे लोगों से पैसा कमाती हैं। दुकानदारों और शॉपकीपर से क्रेडिट कार्ड कंपनियां कैसे कमाती हैं, उसके लिए कंपनियां उनको ये प्रलोभन देती हैं कि हमारी क्रेडिट मशीन आप ले लीजिए, उससे अगर कंज्यूमर आपसे खरीदारी करेंगे तो उससे आपकी आय बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी और उसके बदले में हम आपसे कुछ कमीशन लेंगे। और शॉपकीपर इस चीज़ को बहुत सहज इसलिए स्वीकार कर लेता है कि क्योंकि पहले उसके पास 10-20 कस्टमर आते थे और क्रेडिट कार्ड की वजह से, मशीन लेने की वजह से उसकी ग्राहकी 3 गुना 4 गुना एकदम से बढ़ जाती है। तो उसके जितने ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे उसकी आय उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसको पर कस्टमर क्रेडिट कार्ड कंपनी को कुछ कमीशन देना पड़े तो उसको कोई बुरा नहीं है। अब दोस्तों, इसमें 3 तरह के फायदे हैं। सबसे पहले तो जो शॉपकीपर है उसकी इनकम बढ़ गई, उसके कस्टमर्स बढ़ गए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड कंपनी का कमीशन बढ़ गया उसकी सेल बढ़ने से। और तीसरा दोस्तों, हमारे जैसे कंज्यूमर जब क्रेडिट कार्ड से कहीं खरीदारी करते हैं तो उनको उधारी में माल मिल जाता है, उधारी में गुड्स मिल जाते हैं और उनको 30 से 45 दिन में पैसा पे करना पड़ता है। तो उधारी में सामान मिलने की वजह से उनका भी फायदा है। अब दोस्तों, बात आती है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी हम जैसे सामान्य लोगों से पैसा किस तरह से कमाती है और किस प्रकार से अपनी आय को बढ़ाती है। तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार जो है वो है मिनिमम ड्यू पेमेंट। दोस्तों, जब भी कोई नया क्रेडिट कार्ड कोई भी शख्स लेता है तो वो शुरू में इस मिनिमम ड्यू पेमेंट के जाल में ऐसा उलझता है कि वो उलझता चला जाता है। और क्रेडिट कार्ड कंपनियों का इनकम का सबसे बड़ा साधन ये मिनिमम ड्यू पेमेंट ही है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर आम इंसान को इस चीज़ का पता नहीं है कि मिनिमम ड्यू पेमेंट का मतलब क्या है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां मिनिमम ड्यू पेमेंट के नाम पे किस तरह से हमसे मोटा अमाउंट ले लेती हैं, मोटा बहुत ज़्यादा बड़े परसेंटेज में हमसे ब्याज और पेनल्टी ले लेती हैं। अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं दोस्तों कि मान लो 25 से 30 हज़ार किसी शख्स की सैलरी है और वो क्रेडिट कार्ड कंपनियां उसको 1 से 1.5 लाख की क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड आसानी से दे देती हैं। तो 25,000 सैलरी वाला इंसान ये सोचता है कि मैं 1-1.5 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड से उधारी में कोई भी परचेजिंग कर सकता हूं और वो फूले फूले तमाम तरह की परचेजिंग करके उसके जाल में उलझ जाता है। और जबकि उसकी सैलरी 25 से 30 लाख है तो वो तो उसके खर्चे में ही चला जाता है, उसके कोई बचत होती नहीं है। तो जब पेमेंट चुकाने की बारी आती है
तो उस टाइम क्रेडिट कार्ड का लंबा चौड़ा बिल देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब वो क्या करे? तो उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड कंपनियां एक ऑप्शन देती हैं मिनिमम ड्यू पेमेंट का, कि फला फला इतना रुपए का आप पेमेंट कर दीजिए तो आप 1 से 1.5 महीने तक बाकी के पेमेंट को करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, मिनिमम ड्यू पेमेंट करने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे बिल में से ये पैसा लेस हो जाएगा और ऐसे करके धीरे धीरे हम अपना पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल चुकता कर देंगे, इंस्टॉल में हम पैसा देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पर आप उलझ जाते हैं। गलती दोस्तों आप ये करते हैं कि जो भी आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं तो आप ये सोच के करते हैं कि टोटल क्रेडिट कार्ड बिल में से ये लेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों का रूल्स अलग है। आपका वो पेमेंट लेस करने के बाद भी आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनियां उस पे इंटरेस्ट लेती हैं और वो इंटरेस्ट भी आपका 30 से 35% होता है। अब आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे नहीं करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और अगर आप मिनिमम ड्यू भी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके इंटरेस्ट तो पूरा लगेगा ही लगेगा, उसके साथ में आपको पेनल्टी भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां देगी जो कि आपको भुगतनी पड़ेगी। अब इसमें आप ये सोच के मिनिमम ड्यू पेमेंट कर देते हैं कि क्रेडिट कार्ड में से ये लेस हो जाएगा, तो उसमें आप सिर्फ पेनल्टी से बच सकते हैं। आपका ड्यूज वो का वो रहता है और उस पे आपका इंटरेस्ट भी कंटिन्यू लगता रहता है। तो दोस्तों, ये मिनिमम ड्यू पेमेंट का चक्कर बहुत बड़ा चक्कर है, और अगर इस चक्कर में एक बार आप फंस गए तो ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा, आपको धन से बर्बाद कर देगा और आपको रोड पे लेके आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे इतना पैसा वसूल कर लेंगी कि वो आपके टोटल अमाउंट से 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। तो आपको मिनिमम ड्यू पेमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना है, और जितना हो सके आपको अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे करना जरूरी है। अब दोस्तों, बात आती है कि हम क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमा सकते हैं, किस प्रकार इसका यूज करके हम धन अर्जित कर सकते हैं। ये एक तरह के पर्सनल लोन की तरह ही होता है। पर्सनल लोन हमें 3 से 4 साल की अवधि के लिए मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। एक तरह से पर्सनल लोन होता है और उसको यूज करके 30 से 45 दिन के अंदर उस पेमेंट को आप रीपेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती, और 30 से 45 दिन की उधारी में क्रेडिट कार्ड का जो भी अमाउंट आपने यूज किया है उसकी भरपाई अगर 30 से 45 दिन के बाद अगर आप कर देते हैं तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई ब्याज दे नहीं होता है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर आपने 45 डेज के बाद आपके क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू नहीं किया तो उस पर आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट लगता है, और अगर 30 से 45 दिन की अवधि में आपने उसका पेमेंट पूरा कर दिया तो आपको कोई भी ब्याज, कोई भी पेनल्टी देनी नहीं पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी लूटमार यहाँ है दोस्तों कि अगर आपने कोई भी खरीदारी मान लीजिए 1 तारीख को करी और आपका बिल जनरेट हुआ 30 तारीख को, तो 1 महीना तो आपको उधारी के लिए ये मिल गया, और उसके बाद आपको 15 दिन का उसमें और टाइम मिलेगा, तो आपको अगले 15 दिन के बाद उसका पेमेंट करना है। अगर आपने उसका पेमेंट उस 15 दिन के बाद भी दोस्तों नहीं किया तो उस पर आपको ब्याज की जो कैलकुलेशन होगी वो पूरे 45 दिन के हिसाब से होगी, यानी कि पूरे 45 दिन का आपसे ब्याज लिया जाएगा और उस पर पेनल्टी भी ली जाएगी। तो दोस्तों, हम जो हमारी कमाई करने वाले हैं या क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, वो पैसा जो क्रेडिट कार्ड कंपनी 30 से 45 दिन का हमको जो उधारी का टाइम देती है उसी को यूज करके कमाया जा सकता है। अगर आपने उस डेट को या उन दिनों को क्रॉस कर लिया तो फिर आप बर्बाद होने से बच नहीं पाएंगे और आपको कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन आप उस टाइम पीरियड के अंदर आपने वो पेमेंट कर दिया तो फिर आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये राज की बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब आपको मैं दोस्तों एक उदाहरण से ये चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई भी शख्स 1 लाख रुपए उधार देता है और आपको ये कहता है कि मुझे आप 30 दिन के बाद इस पैसे को रिटर्न कर देना। तो अब आप उस पैसे का क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके उससे जो आय जनरेट होगी उसको आप अपनी जेब में डालेंगे और बाकी का 1 लाख रुपया आपने जिस बंदे से, जिस शख्स से उधार लिया है उसको लौटा देंगे। अब दोस्तों, इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रॉपर्टी में किया जा सकता है, इक्विटी फंड में किया जा सकता है, आरडी एफडी में किया जा सकता है, या तमाम तरह के कई ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एकदम सीधा साधा और एकदम रिस्क फ्री फॉर्मूला है, रिस्क फ्री उपाय है जिससे आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं।
तो आपको दोस्तों करना ये है कि आपके पास जो भी पैसा उपलब्ध है या जो भी पैसा आपने जहाँ से लिया है या जो भी पैसा आप इस महीने खर्च करने वाले हैं, उस पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर देना है। और बैंक आपके अकाउंट में एक ऑटो स्वैप फैसिलिटी देता है, जिसके तहत आपका जो भी अमाउंट है वो एक महीने के लिए ऑटोमेटिकली एफडी में तब्दील हो जाता है, एफडी में बदल जाता है। और बैंक उसके बदले में आपको कुछ पैसा देती है, इंटरेस्ट के तौर पर, एफडी कराने के तौर पर आपको वो पैसा देती है। तो आपको करना क्या है कि आप अपना बजट बनाकर उतना पैसा बैंक में ऐड कर दीजिए और उसकी ऑटो स्वैप से एफडी करवा दीजिए। अब आप उस महीने जो भी आपका खर्चा करना है, आपको जो भी लेन देन करना है या जो भी उस पैसे को यूज करना है, उस पैसे को आप क्रेडिट कार्ड से यूज करें। और क्रेडिट कार्ड उस यूज करने के बदले में आपको 30 से 45 दिन का टाइम देगा। तो वो टाइम स्पेंड करने के बाद आप अपने खाते से वो अमाउंट क्रेडिट कार्ड के बिल करने में यूज करें और उस पैसे के बदले में जो आपको इंटरेस्ट एफडी के तौर पे मिला है, उस पैसे को आप अपनी जेब में डालें। तो मोटा मोटा ये आप सीधी सादी कमाई हो गई। दोस्तों, जैसे कि हमारे खर्चे होते हैं, बिजली का बिल पे करना होता है, बच्चों की फीस देनी होती है, मेडिकल भुगतान करने होते हैं, रेंट्स वगैरह देना होता है, डीजल पेट्रोल, ये सब तमाम खर्चे हमको एक महीने में जो नेसेसरी हैं वो करने ही करने होते हैं। तो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो वो हम हमारे अकाउंट से निकाल कर कैश इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे से वो खर्चा करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो वो सारा भुगतान हम 30 से 45 दिन की उधारी में करेंगे और हमारे खाते में जो पैसा हमको अभी खर्च करना था, उस पैसे को हमने एफडी के तौर पे 30 से 45 दिन की अवधि के लिए एफडी में तब्दील कर दिया। तो उस पैसे से एफडी के तौर पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी कमाई है, क्योंकि खर्चा तो हमें वैसे ही करना था, चाहे बैंक से करते, घर से करते या कैसे भी करते, तो वो पैसा तो हमारा खर्च होना ही था। लेकिन उस पैसे की 30 से 45 दिन की जो उधारी है उसको हमने यूज कर लिया और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको दोस्तों हर महीने यही करना है कि आपको जो भी शॉपिंग 1 से 30 दिन के भीतर करनी है वो टोटल परचेजिंग आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे और 30 दिन पूरे होते ही अपने अकाउंट से जो पैसा आप कैश में खर्च करने वाले थे, उस पैसे से आपको क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देना है, उसका पेमेंट कर देना है। याद रखिए दोस्तों कि आपको जो उधार की अवधि है उसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आपने क्रॉस किया तो फिर आपकी कमाई नुकसान में बदल जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप 1 लाख एफडी अपने किसी भी बैंक अकाउंट में करवाते हैं तो आपको 5 से लेकर 7% का इंटरेस्ट इजीली मिल जाता है। और अगर आपने 1 लाख रुपए एक महीने के लिए अपने अकाउंट्स में जमा कराए हैं, और दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 400 से 500 रुपया हर महीने आप 1 लाख के पीछे अपनी एफडी से कमा लेंगे। और अब आपको करना क्या है, आप तो कहेंगे कि ये 400-500 रुपया अगर हमारे एक महीने में बचता है तो फिर इतनी उधेड़ बुन करने से क्या फ़ायदा, इतनी उछल कूद करने से क्या फ़ायदा, सीधा साधा 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पैसे को आपको ऑटो स्वैप करके आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देना है। बैंकें ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाती हैं कि आपका ऑटोमेटिक एफडी हो जाएगा, एफडी का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आपके एसआईपी में चला जाएगा। इस तरह के सिस्टमेटिक प्लान आपको ले लेने हैं और हर महीने आपका इसी सिस्टम से आपको क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करनी है। उसी तरह से अपने अकाउंट से पैसा लेकर उसका पेमेंट कर देना है और एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको ऑटोमेटिकली आपको एसआईपी में कन्वर्ट करवा देना है। अब दोस्तों अगर इसकी कैलकुलेशन करें, 500 रुपये हर महीने अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और 50 साल तक आप उसको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसा दोस्तों 2 से 2.5 करोड़ रुपए बनता है, जो कि आपने बिना कुछ किए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए कमाया है और सिर्फ एक टेक्निक को यूज किया है, क्रेडिट कार्ड को यूज करके उस पैसे को आपने कमाया है। तो आपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, माइंड से इस्तेमाल किया और इस प्रकार से आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए 2 से 2.5 करोड़ का इंतजाम करके बैठ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक फ़ायदा और क्रेडिट कार्ड से मिलता है, आपको कुछ रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है और तमाम तरह की क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको फैसिलिटीज़ देती हैं। तो वो आपका बोनस के तौर पे हर बार की ख़रीद में फ़ायदा हो जाता है। आप अगर उसको यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और आप उससे फ्री खरीदारी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो काला सच है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि आपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया, आपकी सैलरी इतनी नहीं है और अपने
ज़रूरत से ज़्यादा आपने कोई ऐसी खरीदारी कर ली कि अब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होके आ गया है और आपके पसीने छूट गए हैं, आपके हाथ पांव कांपने लगे हैं और आप उस पैसे को पे करने की कंडीशन में नहीं हैं और आप उस भंवर जाल से कैसे निकल सकते हैं, वो तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग फिर ये करते हैं कि लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन लेते हैं और इस तरह से लोन के जाल में उलझते जाते हैं। उनकी ज़िंदगी एक भंवर की तरह इस इंटरेस्ट के जाल में उलझ कर रह जाती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक सीधा सा सिंपल तरीका बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद आप इससे आसानी से पीछा छुड़ा सकेंगे। दोस्तों, आपको करना यह है कि जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जिस भी कंपनी का आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और टोटल आउटस्टैंडिंग बिल जो भी आपका अभी तक बना हुआ है, तो आप उसका मिनिमम ड्यू पेमेंट न करके आप अपने बैंक को कस्टमर केयर को कॉल करके आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको EMI में कन्वर्ट करवा दें। EMI में कन्वर्ट कराने से उसका इंटरेस्ट लगना रुक जाएगा और वो टोटल अमाउंट एक 10, 12 या 8 EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब करने के लिए बैंक आपको फ्री में ये सब करके नहीं देगा, उसमें आपसे कुछ वो प्रोसेसिंग फीस लेगा जो कि ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो आपके उस बिल में ऐड हो जाएगी और वो प्रोसेसिंग फीस लगा के आपके बिल को मिनिमम EMI में कन्वर्ट कर देंगे। साथ ही साथ इस पे वो कुछ आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन आपको जो मिनिमम ड्यू में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 30 से 35%, 40%, कहीं कहीं 45% भी वो होता है, तो उसके मुकाबले EMI में जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, कम होगा। तो अगर आप वो EMI को कन्वर्ट करा के फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अगर उसका आप पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो आप उस जाल से निकल सकते हैं और वो पेमेंट टाइम पे करने की वजह से न तो बैंक आप पे कोई पेनल्टी लगाएगा, न आप पे कोई सरचार्ज लगाएगा और इस जाल से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और भविष्य में तौबा कर लीजिए कि मिनिमम ड्यू पेमेंट के चक्कर में हमको नहीं उलझना है। तो दोस्तों, ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्रेडिट कार्ड के भंवर जाल में उलझ चुके हैं, उसके मिनिमम ड्यू पेमेंट को चुका कर उसके बावजूद उनके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स कम नहीं हो रहा है, पेनल्टियां छूट नहीं रही हैं और इंटरेस्ट से हम बच नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस क्रेडिट कार्ड के भंवर जाल से बाहर निकल सकते हैं और हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको मिनिमम ड्यू पेमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है और जहां तक हो सके क्रेडिट कार्ड के टोटल अमाउंट को एक बार में ही आपको पे करना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल यूज न करें, उसका इस्तेमाल बंद कर दें। और आप अच्छे माइंड से इसको यूज करना चाहते हैं और सिस्टमेटिक आपकी लाइफ है, सिस्टमेटिक आपके पास पैसा आता है, तो आप जो पैसा कैश में खर्च करते हैं उस पैसे को बैंक में डालकर उससे FD करवा के इंटरेस्ट कमाइए और उस पैसे को 30 से 45 दिन में क्रेडिट कार्ड कंपनियों से यूज करके उसका फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के चैनल के बैनर तले हमारे 22 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको बताया गया है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन आपको क्लिक करे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।